कामयार गुस्सोई में फरीहा के घर पहुंचता है। जैसे ही वो दरवाजे के करीब आता है, अंदर से फरीहा की आवाज सुनाई देती है। वो फोन पर खावर से बात कर रही होती है। फरीहा हंसते हुए कह रही होती है, खावर, तुम फिक्र मत करो, कामयार को कभी मालूम नहीं होगा कि वो वीडियो हम दोनों ने मिलकर बनाई थी। ये सुनते ही कामयार का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है और फरीहा को जोर से धक्का देता है। फरीहा जमीन पर गिर पड़ती है। कामयार उसे उठाता है और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। कामयार चीख कर कहता है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम मेरी कजिन होकर मेरी दुश्मन निकली हो। फरीहा खौफजदा हो जाती है और रोते हुए कामयार के कदमों में गिर जाती है। वो कहती है, कामयार, मुझे मुआफ कर दो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलकर आयरा को सारी हकीकत बता दूंगी। कामयार फरीहा को साथ लेकर आयरा के घर पहुंचता है, मगर यहां एक बड़ा मोड़ आ जाता है। आयरा को सामने देखते ही फरीहा अपनी बात से पलट जाती है। वो रोने का ड्रामा करती है और झूठ बोलती है। आयरा, मुझे बचा लो, कामयार ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं झूठ ना बोलूं तो वो मुझे जान से मार देगा। ये सुनकर आयरा को कामयार पर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कामयार को धक्का देकर घर से निकाल देती है और फैसला करती है कि वो अब इस मुल्क में नहीं रहेगी और तालीम के लिए हमेशा के लिए ब्रोनमुख चली जाएगी। उधर फरीहा फौरन खावर को फोन करती है और बताती है कि कामयार को हमारे सच का पता चल गया है कि इसकी शादी हमने तोड़वाई थी और वो अब सीधा तुम्हारे पास आ रहा। ये खबर सुनते ही खावर होशियार हो जाता है। कामयार गुस्सोई में गाड़ी तेज रफ्तारी से चलाता हुआ खावर के घर पहुंचता है। जैसे ही वो गाड़ी से उतरता है, खावर पिस्तौल निकालकर कामयार के पेट में गोली मार देता है। कामयार खून में लथपथ होकर जमीन पर गिर जाता है और खावर वहां से फरार हो जाता है। जब यह खबर फरीहा तक पहुंचती है तो वो घबरा जाती है। इसे अंदाजा नहीं था कि खावर कामयार को गोली मार देगा। उसे अपनी गलती का शदीद एहसास होता है। वो फौरन पुलिस फरीहा को साथ लेकर आयरा के घर की तरफ रवाना हो जाती है। दूसरी जानिब खावर पहले ही आयरा के घर पहुंच चुका होता है। वो आयरा को अपनी बातों में फंसाकर जबरदस्ती निकाह करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो मुल्क से बाहर ना जा सके। मौलवी साहिब निकाह पढ़ा रहे होते हैं कि अचानक फरीहा पुलिस के साथ वहां पहुंच जाती है और जोर से चीख कर कहती है, रुक जाओ आयरा, इससे शादी मत करना। सब लोग हैरान रह जाते हैं। फरीहा सबके सामने एतराफ करती है, कामयार बेकसूर है। वो वीडियो मैंने और खावर ने मिलकर बनाई थी ताकि तुम्हारी शादी टूट जाए और खावर तुमसे शादी कर सके। ये सुनते ही आयरा के पैरों तले जमीन निकल जाती है। पुलिस इसी वक्त खावर को गिरफ्तार करके हथकड़ियां लगा देती है। आयरा का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो पुलिस के सामने ही खावर के पास जाकर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारती है। इसके बाद आयरा रोते हुए सीधी अस्पताल भागती है। अस्पताल में कामयार को होश आ चुका होता है। आयरा दौड़कर उसके कमरे में जाती है, इसका हाथ चूमती है और फूट फूट कर रोते हुए मुआफी मांगती है। वहां इरफान साहिब और इश्तियाक भी मौजूद होते हैं। इरफान साहिब गुस्सोई में इश्तियाक से कहते हैं, इस खावर को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसने मेरे बेटे जैसे कामयार को मारने की कोशिश की है। इसे तो सजाए मौत होनी चाहिए। कुछ दिन बाद कामयार मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाता है और डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। कामयार घर जाने के बजाय सीधा मौलवी साहिब को गाड़ी में बिठाता है और आयरा के घर पहुंच जाता है। वहां इरफान साहिब पहले ही सब इंतजाम कर चुके होते हैं और खुशी खुशी इन दोनों का निकाह करवा देते हैं। निकाह के बाद आयरा कामयार के साथ इसके घर आती है। घर में जश्न का समा होता है। कामयार की दादी, जो व्हील चेयर पर होती हैं, अपनी बहू को देखकर बेहद खुश हो जाती है। वो अपने हाथ से पुराना खानदानी सोने का कड़ा उतार कर मोहब्बत से आयरा की कलाई में पहना देती है। रात को जब कामयार और आयरा अपने बेडरूम में दाखिल होते हैं
तो कमरा फूलों और मोमबत्तियों से सजा होता है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं और सारी रात अपनी मोहब्बत और आने वाली जिंदगी के हुसैन ख्वाबों के बारे में बातें करते रहते हैं। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे।